आदाब, सलाम, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है प्रोग्राम तलाश जवाब की में, और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। पर दोस्तों, हम हमारी रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना समय गवाए आप सबसे पहले हमें शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। कहाँ? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम के हमारे पेजेस पे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हमारा आज का मैटर ऑफ कंसर्न क्या था। दोस्तों, खबरों की खोज करते समय एक रिपोर्ट हमारे सामने आई जिसको देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि हम भी सोच में पड़ गए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। अब क्योंकि ये एक ऐसा मसला था तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे आपके सामने लाया जाए, क्योंकि ये एक मैटर ऑफ अवेयरनेस के तौर पे आप तक एक बहुत ही अच्छा मैसेज, एक बहुत ही अच्छा संदेश पहुंचा सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि ये मैटर था क्या। जो आज की हमारी रिपोर्ट है ये दर्ज हुई थी बेसिकली राजस्थान चूरू से। अब राजस्थान चूरू में एक घर था, वहाँ शादी का माहौल था, खुशियाँ थी, शहनाइयाँ थी, बारात बस निकलने को थी। अब इस बारात में जो ये दूल्हा, जो एक बहुत ही अहम कड़ी था, उसने सोचा कि आज मेरी शादी है, आज मेरा दिन है, तो क्यों ना थोड़ी दोस्तों के साथ मिलकर पी जाए। ठीक है, अब ये जनाब बैठ गए अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए। अब पीते पीते कितना समय निकल गया उसका इन्हें अंदाज़ा ही नहीं रहा। अब फाइनली हुआ क्या, इतनी देर के बाद अब जब बारात निकली और दुल्हन के घर पहुंची, वहाँ क्या होता है, डीजे पे म्यूज़िक चल रहा था। तो इन जनाब ने, जो दारू पी के दूल्हा थे और उनके दोस्त, उन्होंने वहाँ बेहिसाब खुलकर नाचना शुरू किया। ठीक है, नाच शुरू किया, पर यहाँ अटपटी सी बात ये थी कि वो घंटों तक नाचते रहे, पूरी रात नाचते रहे, जबकि इन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि शादी की रस्मों को शुरू भी किया जाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आखिरकार यही तो करने गए थे। पर दोस्तों, वहाँ हुआ क्या, जो दुल्हन के घर वाले थे उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत समय जा रहा है, फेरों का समय निकला जा रहा है, तो उन्होंने जाके दूल्हे को और उनके दोस्तों से जाके कहा कि चलिए जनाब, मंडप सजा हुआ है, शादी की रस्में शुरू करते हैं। अब वहाँ सीधा जाने की जगह और शादी की रस्में शुरू करने की जगह दूल्हे और दूल्हे के दोस्तों ने हंगामा शुरू कर दिया और गुस्से में बहुत गलत गलत बोलना शुरू कर दिया। अब ये पूरा माहौल देख, ये पूरा इंसिडेंट देख, जो दुल्हन और दुल्हन के घर वाले थे वो बहुत अपसेट हुए, और फाइनली इसी एक पॉइंट पर आकर दुल्हन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, एक कड़ा फैसला लिया। उसने फैसला ये लिया कि वो इस लड़के से कतई शादी नहीं करेगी, और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं जब उस लड़की के घर वालों ने ये सारा माजरा देखा तो उन्होंने भी समझदारी दिखाते हुए उस लड़की के फैसले का समर्थन करने का फैसला किया, जो वाकई में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप था। और दोस्तों, ये फैसला यही नहीं रुका। जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने लड़की के साथ विद म्यूचुअल कंसेंट ये फैसला लिया कि उसी मंडप में उस लड़की की शादी किसी और लड़के से करवाई जाए। ये वाकई में एक काबिल तारीफ कदम था उस लड़की के बिहाफ पे भी और उस लड़की के परिवार वालों के बिहाफ पे भी। और फिर जिसके साथ असल में शादी होनी थी, जो बस स्पीकर नाचने और हंगामा करने में लगे हुए थे, उन्हें आखिरकार खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। जब लड़की और उस लड़की के फैमिली मेंबर्स से फर्दर पूछताछ की कि आखिरकार उन्होंने ये डिसीजन क्या सोच कर लिया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि अगर आज ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो आने वाले टाइम में या फ्यूचर में ये लोग क्या कर सकते हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो बेटी की ज़िंदगी आगे बर्बाद ना हो, इसीलिए ऐसा फैसला लेना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, देखा जाए तो लड़की का ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और उसकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद होने से बच गई। और इससे बाकी लड़कियों के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि अगर कहीं लगता है आपको कि कुछ गलत है तो डेफिनेटली अपनी बात सबके सामने ज़रूर रखें। फिर फैमिली को भी सही गलत देखकर ही अपनी बेटी के लिए सही फैसले लेने चाहिए। और इस तरह जहां लड़की मॉरली यानी नैतिक तौर पे अगर गलत नहीं है तो उसके इस तरह के स्ट्रॉन्ग डिसीजन को डेफिनेटली सपोर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन की चुप्पे से आपकी बेटी की कहीं बलि ना चढ़ जाए।
तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज के इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए QNS टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।